मैं हूं आपके साथ और आप देख सकते हैं मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। आज हम कोटा राजस्थान एजुकेशन हब में आए हुए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन जो मिनिस्टर है राजस्थान हमारे साथ में है दिलावर। और देख सकते हैं किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव है जो प्रयास है आज यहाँ पे इन्होंने किया है। देख सकते हैं किस कदर से जी अभी अभी आपने जो निःशुल्क कोचिंग है उसके लिए जो सहायता दी जो मुहैया करवाई है, क्या कहना चाहिए? राजस्थान के जो हालात हो रहे हैं सभी प्रकार के आप अवगत है, क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। कोटा शहर में जाति सेवा संस्थान चलता है, बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देगा। लगातार 6 वर्षों से काम कर रहा है और इनके जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं कई बच्चे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कई बच्चे 100 में से 100 आए हैं। और जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, माँ बाप के पास कुछ संस्थानों में कोचिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ आकर के विद्यार्थी सबसे अच्छा अवसर है। और ये अच्छे विश्व संस्था निदेशक है, जब एक सेवा का भाव है, बच्चों को पढ़ाने, गरीब बच्चों को पढ़ाने का भाव है और ये प्रेरणा के परिवार से भी सेवा तो निरंतर इस काम को करने में अच्छे विश्व को इसके लिए बधाई देते हैं। एक तरफ है आप है ऐसी जो संस्थाओं के लिए जो कार्य है जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस प्रकार से कर रहे हैं जी। और जो तमाम है जो विवेकानंद जो आदर्श जो संस्थान है राजस्थान, क्या लगता है सर पूरे देश में जिस प्रकार से आदर्श विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ हो रहा है, क्या शिक्षा का क्षेत्र में अग्रणी होगा? देखो ये स्वयं प्रेरणा से, खुद की प्रेरणा से जी इस सेवा का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से क्योंकि अभी 6 साल हो गए, मुझे लगता है आगे जाकर के एक बड़ा स्थान पाएगा आदर्श शिक्षण संस्थान, सेवा शिक्षण आदर्श स्थान पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे एक एक डाली निःशुल्क कोचिंग का काम करें और यहाँ पे रहने वाली ये जो शिक्षा है वो निःशुल्क हो सके। जो हमारी सरकार का भी उद्देश्य है कि कैसे भी करके निःशुल्क शिक्षा मिले और वो निःशुल्क शिक्षा मिलने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये निःशुल्क कोचिंगें चले, ताकि ये धीरे धीरे कोचिंगों का व्यापार समाप्त हो जाए। आज के समय में देख सकते हैं पूरे देश के अंदर जो मंगे जो कोचिंग्स हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में आप जैसी जो संस्थाएं हैं इनको जो मंगे से यानी स्टूडेंट्स है उनको निजात मिल पाएगी? बिल्कुल इस तरीके से निजात मिलेगा, क्योंकि अगर संस्कारों के साथ बच्चों की पढ़ाई होती है तो वहाँ पे बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं और उनकी एजुकेशन भी अच्छी होती है, क्योंकि संस्कार से ही एजुकेशन का महत्व होता है। तो निःशुल्क कोचिंग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो अपनी जो बिल्डिंग्स है ये भी इनको निःशुल्क प्रोवाइड करवाई? 2022 से प्रारंभ की गई थी और इसमें भवन निर्माण, भवन का जो भवन चल रहा है वो भी निःशुल्क दिया हुआ है। साथ में करीब 200-250 बच्चे इसमें प्रतिवर्ष शिक्षा पाते हैं और एक बहुत बड़ी मैंने वहाँ पर बैठ करके साथ में पढ़ाया भी है बच्चों को। अतिथियों के स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अक्षय जी मिश्रा साहब, केदार प्रसाद जी गर्ग साहब और युवराज सिंह जी चौहान साहब, युवा सेना और सरकार की जैसे योजना चलती है हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर भारती बेटा मेहतू साहब LBS साहब समाज सेवी भी हमारे बीच में विराजमान। आज एक विशेष दिन है कि आज पूरा भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर सभी कर्मयोगी संस्थाओं और अभिभावकों का आज राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान भगत दिलावर साहब के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में अतिथि कोटा देवस्थान विभाग आयुक्त श्रीमान के खंडेलवाल सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदर्श विद्यार्थी सेवा संस्था ये कोई नाम नहीं है। आदर्श विद्यार्थी सेवा संस्था आप सबके अंदर गुणों को दिखाता है और इस कोचिंग का जो नाम है वो है एवी। एवी का मतलब होता है आदर्श विद्यार्थी। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन काल के अंदर अपने आप को एक आदर्श विद्यार्थी मानता है वो इस कोचिंग का मालिक है। ये आपकी अपनी आपके परिवार की कोचिंग है। इस संस्था की शुरुआत
वर्ष 2019 के अंदर मेरे दोस्त श्रीमान विनोद जी योगी के साथ मिलकर एक आप निःशुल्क पढ़ाने का वादा करके जा रहे हैं कि आपने इन निःशुल्क कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक सहयोग और समर्पण दिया है। निश्चित तौर पर मुझे कभी कभी लगता है कि हम भी उनकी सेवा नहीं कर पाते जितने ये काम करते हैं, और ये जब भी आते हैं तो हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना के लाते हैं, सर हमारे कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए कुछ हो जाए, सर हम इस काम के लिए काम कर रहे हैं। तो दुनिया में पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन कोई सेवा करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये परिणाम जो दिख रहे हैं कोई अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल नहीं ला सकते। 100 में से 100 नंबर 94, 97 ये नंबर कहीं ना कहीं जब शिक्षक लगातार मेहनत करता है उसके बाद आते हैं। हमेशा हम बात करते हैं, अभी भी मंच पे बात कर रहे थे कि मेरे स्कूल मेरे बच्चे, क्योंकि ये कोई छोटा विभाग नहीं है। एक 95 लाख बच्चे कहीं पढ़ते हो, 5 लाख से ज्यादा शिक्षक हों, और उसके बाद भी आप हमेशा उनमें सुधार की बात करते हैं। मैंने देखा राजस्थान में अनेकों सुधार आपने किए, और वो सुधार करके हम एक निजी शिक्षण संस्था चलाते हैं। साथ ही क्योंकि हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस में जुड़ाव रखते हैं, तो आपके सुधारों का निश्चित तौर पर राजस्थान को बहुत लाभ हो रहा है। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की मदद करते हैं। ये है कर्मयोगी की निशानी। कर्मयोगी किसी मंच का, किसी सम्मान का मोहताज नहीं है। कर्मयोगी खुद में एक जीती जाती ब्रांड है। अगर कर्मयोगी इस कार्यक्रम में है तो इस कार्यक्रम के सम्मान का मान है। बिना कार्यक्रम के, कर्मयोगियों के ये सम्मान बिल्कुल व्यक्त है। धीरज नागर जी जिन्होंने नहीं किया है अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, माहेश्वरी जी एक बार फिर से पुनः तालियों से सम्मान करेंगे मात्र में, और स्वागत है रामचंद्र भगवान की, सरस्वती मैया की। लाल बहादुर शास्त्री शिक्षक ग्रुप में के इस प्रांगण में मध्यस्थ विराजित, इनका मैं स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अक्षय सर के फादर साहब यहाँ पे विराजमान हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने इस तरह की कोशिश करके हमारे कोटा का गौरव बढ़ाया, कोटा का मान बढ़ाया। ऐसे शख्सियत को बार बार प्रणाम करते हैं। सेवा करने का भाव जागृत हुआ होगा, और मैं अक्षय को बचपन से जानता हूं, तो मन में भाव ये जो होते हैं इस संस्कारों के कारण से होते हैं। परिवार का ऐसा वातावरण, ऐसे संस्कार इनके माँ बाप ने दिए हैं, और इसके कारण से इनको लगा कि मुझे कुछ सेवा का काम करना चाहिए। कुछ दिनों स्कूलों में पाठ्य सामग्री बच्चों को बांटते थे, फिर इन्होंने कई रक्तदान शिविर भी लगाए। गरीब बस्तियों में जाकर के गरीब बच्चों को पढ़ाना भी प्रारंभ किया। अंततः गंतवा इनको लगा कि एक छोटी मोटी संस्था बना करके गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो कोचिंग का पैसा जिनके माँ बाप पर नहीं, के पास नहीं है, लेकिन प्रतिभा है, और प्रतिभाओं को निखारना चाहिए। और इन्होंने बड़े 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को पढ़ाया, फिर 10वीं 11वीं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने लगे। मुझे पता नहीं अभी कितने बच्चे होंगे, लेकिन मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 200 बच्चों को ये निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। सामान्य बात नहीं होती है। कोई ये बहुत बड़े आर्थिक दृष्टि से मजबूत परिवार का लड़का नहीं है। इनके पिताजी को भी मैंने देखा है, इसको भी देख रहा हूं। आर्थिक दृष्टि से जूझ रहे परिवार से बेटा का बेटा, तो यही मन में भाव सजोकर आदर्श विद्यार्थी सेवा संस्थान का इन्होंने गठन किया। मैं बधाई
देना चाहता हूं जिन जिन लोगों ने इनका शुरू में सहयोग किया। और इतना सहयोग किया है कि इसकी कल्पना ने पूरे के पूरा मकान हवाले कर दिया कि जाओ इसमें पढ़ा। किसी ने कुर्सी दी, किसी ने स्टूल दिया, किसी ने टेबल दी। और ये तो निःशुल्क पढ़ा लेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बंधु हैं जो इनको लाने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए, जिनको पैसा देना पड़ता है। उनके पैसे की व्यवस्था कैसे हो, वह भी कुछ लोगों ने, उदार मनाओं ने उनका सहयोग किया। अक्षय ने बहुत ही व्यवधान परेशानियां आने के बावजूद भी इस काम को नहीं छोड़ा। किसी के पास भी यदि जाकर मांगना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े, हाथ पसारने पड़े, तो उन्होंने सब कुछ चीज किया, लेकिन बच्चों को कहा कि आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दूंगा। तो आज परिणाम देख रहे हैं, मैं 3-4 साल से परिणाम देखता हूं। कई बच्चे 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं। हम तो पढ़ते थे जब कल्पना ही नहीं थी, चाहे कितने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना कुलदीप जी, लेकिन इनको भी कल्पना नहीं थी कि 100 में से 100 नंबर लाएंगे। क्या कल्पना ही नहीं। और आज बच्चे 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं। तो एक गांव का लड़का, सामान्य से लड़का, गरीब परिवार का लड़का जो बच्चों को पढ़ा रहा है। और इसलिए कहता हूं कि अक्षय सामान्य व्यक्ति नहीं है, आगे जाकर बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है, बनेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि मेरे मन में सेवा का जज्बा है, सेवा करने का भाव है, और इसलिए सब कुछ कर पा रहा है। और एक इनका दोस्त है, तेज युवराज का, ये खतरनाक है। ये भी आपस में मिलकर के संबंध देते रहते एक दूसरे को। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं। कई बार परीक्षा देता है और भगवान उनको धन देता है, और भगवान इसलिए धन देता है कि जो ऐसे लोगों को अपना सहायता करेगा। जो अपने आरोग्य की भाषा के बखान करते हुए हमारे आरोग्य पूरे राजस्थान में जिन्होंने अपने आरोग्य का परिचय ले रहा है, एनडी का विजय जी हमारे बीच में दिया जी के लिए। परम आदरणीय श्री अभिषेक जी महाराज, वो भी हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने कार्य के साथ साथ पूरे हमारे कोटा का मान बढ़ाया है। मान के चलिए जहाँ पे वो भी हमारे बीच में जो कि समाज सेवी है। परम आदरणीय जी, न केवल एक टीम है बल्कि एक परिवार है जो सबको खुशी देने का काम करती है।